नमस्कार। चलिए आज Amazon मार्केटप्लेस के जरिए ई कॉमर्स की दुनिया को समझते हैं। ये उन सभी के लिए है जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आजकल बहुत से लोग यही चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसे कहीं से भी चलाया जा सके। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। आसान भाषा में कहें तो आप अपनी दुकान Amazon पर खोल रहे हैं। Amazon खुद ज्यादातर प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, वो तो बस आप जैसे सेलर्स और खरीदारों के बीच एक कनेक्शन का काम करता है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपको अपनी वेबसाइट बनाने, ग्राहक ढूंढने या पेमेंट सिस्टम सेट करने की कोई टेंशन नहीं लेनी। ये सब Amazon आपके लिए करता है, जिससे ये काम नए लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। यहाँ से आपकी असल यात्रा शुरू होती है। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको एक Amazon सेलर बनने के लिए उठाने होंगे। देखिए, शुरुआत इन 3 मेन पिलर से होती है। पहला और शायद सबसे जरूरी, सही प्रोडक्ट ढूंढना। ये आपके पूरे बिजनेस की नींव है। दूसरा, Amazon पर अपना ऑफिशियल सेलर अकाउंट बनाना। और तीसरा, अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाना, यानी उसे Amazon की लिस्ट में शामिल करना। Amazon पर अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। ये सब कानूनी तौर पर जरूरी हैं ताकि आपका बिजनेस सेफ और नियमों के हिसाब से चले। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। आपकी पूरी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि आप बेचने के लिए क्या चुनते हैं। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च पर सबसे ज्यादा टाइम और ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बार जब प्रोडक्ट चुन लिया तो अगला बड़ा सवाल आता है, आप उसे अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे? ये एक बहुत जरूरी फैसला है जो आपके बिजनेस के काम करने का तरीका तय करेगा। ये सवाल आपके बिजनेस मॉडल की नींव है। क्या सब कुछ खुद संभालना है या ये काम Amazon को करने देना है? आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ आपके पास 2 रास्ते हैं, FBA और FBM। FBA यानी फुलफिल्ड बाय Amazon में Amazon ही आपके सामान को स्टोर करता है, पैक करता है और भेजता है। साथ ही आपको प्राइम का टैग भी मिलता है, लेकिन हाँ, इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं FBM यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में ये सारे काम आप खुद करते हैं। इससे फीस तो कम लगती है, पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो लोग नए हैं उनके लिए FBA ज्यादातर बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें झंझट कम है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। मतलब बिजनेस की लागत क्या है, कितना पैसा लगाना होगा और सबसे जरूरी, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। Amazon पर बेचने में कई तरह की फीस लगती है। एक होती है रेफरल फीस, फिर क्लोजिंग फीस, और अगर आप FBA इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फीस अलग से। इन सब के अलावा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी होता है। अपना प्रॉफिट सही से कैलकुलेट करने के लिए इन सभी खर्चों को समझना बेहद जरूरी है। और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई कामयाब सेलर्स ने सिर्फ 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम से शुरुआत की थी। ये इस बिजनेस मॉडल को हर किसी की पहुंच में ले आता है। एक बार आपका बिजनेस शुरू हो जाए तो उसे दौड़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग सबसे पावरफुल टूल है। सही एड स्ट्रैटेजी से न सिर्फ आपकी सेल्स बढ़ती है, बल्कि Amazon पर आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग भी ऊपर जाती है। और आखिर में चलिए लंबी रेस के बारे में सोचते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो आम गलतियां जिनसे बचना है, और इस बिजनेस में असल में कितना दम है। देखिए, कामयाबी के रास्ते में कुछ आम गड्ढे हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे कि ठीक से प्रोडक्ट रिसर्च ना करना, खराब क्वालिटी का सामान बेचना, प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से ना लिखना और Amazon की पॉलिसीज को नजरअंदाज करना। इसका एक ही उपाय है, लगातार सीखते रहना और इन गलतियों से बचना। ये बिजनेस सिर्फ थोड़े पैसे कमाने का जरिया नहीं है। अगर सही नॉलेज, सब्र और मेहनत के साथ किया जाए तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, जहां आपका अपने वक्त और काम पर पूरा कंट्रोल हो। तो अब गेंद आपके पाले में है। इस बड़ी और रोमांचक मार्केट में आपका पहला कदम क्या होगा? आपकी Amazon की कहानी आज से शुरू होती है।